नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज एक छोटा सा वीडियो लंबे समय बाद, जिसमें बात करेंगे कि जो अपनी ऑब्जेक्टिव बुक मार्केट में आनी थी वह लगभग 20 अप्रैल से, कब से 20 अप्रैल से वो मार्केट में आ गई है। 20 अप्रैल से वह बुक मार्केट में मिल रही है और ऑनलाइन ऑर्डर भी हो रही है। अब इस बुक को आने के बाद में आपकी तैयारी किस तरह से, आप तैयारी को जारी रख सकते हो, अपनी तैयारी में किस तरह से और अच्छी धार दे सकते हो, उसके बारे में आप एक छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि आपकी अगली रणनीति, अगर आपका एक बार सिलेबस हो गया है और अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। ये बुक देखो, इस बुक के अंदर क्या किया गया है, जो RPSC है। पहले तो ये बता दो इस बुक के अंदर है क्या। आपने देखी होगी, आपको पता है कि इस बुक के अंदर क्या है, लेकिन जिसने नहीं देखी हो एक बार बता दूं, इस बुक के अंदर RPSC द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, RPSC द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, किसके लिए, साइंस के लिए। अब साइंस के लिए सेकंड ग्रेड का हो सकता है, सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, कॉलेज प्रोफेसर है, ACF है, और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनके 2000 लगभग 2000 क्वेश्चनों को क्या किया है, टॉपिक वाइज किया है। उन सभी क्वेश्चनों को क्या किया है, टॉपिक वाइज करने की कोशिश की है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मार्केट के अंदर मिलने, आज के टाइम में जो पिछला टाइम था, जो हमने तैयारी की थी, ऐसी कोई मार्केट में बुक नहीं थी। एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है। हालांकि ये मेरी पहली पुस्तक है, लेकिन अब आगे और भी प्रयास करेंगे कि अच्छी अच्छी किताबें आपको प्रोवाइड कराएं, जिसमें अच्छा सा मैटर एक जगह सेकंड ग्रेड के लिए देखने को मिले। अब देखो, ये पुस्तक अपने राजकीर्ति पब्लिकेशन से है। ये राजकीर्ति पब्लिकेशन से आपको किताब मिलेगी। राजकीर्ति पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन से मिलेगी। और इस किताब के अंदर जो बता दिया है कौन कौन से हैं, और इसमें मेरे मार्गदर्शक श्री गणपत सिंह जी राजपुरोहित, इनके मार्गदर्शन में ये पुस्तक आई है, और ये पुस्तक मैंने खुद ने लिखी है। अब आपके आगे पढ़ने का रणनीति क्या हो सकती है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या हो सकती है रणनीति? देखिए, अब आपको क्या करना है, आपका अगर सिलेबस एक बार आपने नोट्स वगैरह सारा मैटर आपके पास इकट्ठा हो गया है, एकत्र है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो। सबसे पहले क्या कीजिए, आप बायोलॉजी का, जैसे बायोलॉजी को कैसे करें, तो आपको क्या करना है, बायो का एक टॉपिक लेना है, कोई भी एक टॉपिक ले लेना। मेरे हिसाब से आप अगर तैयारी करते हो तो सबसे पहले सेल बायो से स्टार्ट करना, बायोलॉजी को सेल बायो से स्टार्ट कर देना। आप क्या करना, सेल बायोलॉजी, आपके जो नोट्स हैं, किसके नोट्स हैं, जो आपके नोट्स हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, आपके नोट्स से क्या करना है, आपको आपके अपने नोट्स से क्या करना है, उसको पढ़ना है, या बोल सकते हैं कि उससे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है या उससे रिवीजन करना है। जैसे ही आपके नोट्स, मान लो कि आपके ये नोट्स है, आपने दो दिन के अंदर क्या कर लिया, उसको पढ़ लिया, 2 दिन के अंदर उसको पढ़ लिया, तो 2 दिन, जब तीसरा दिन आता है, जब तीसरा दिन आएगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे लेना है, और ऑब्जेक्टिव बुक से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उससे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। अब उससे प्रैक्टिस से आपका क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसके अंदर सेल बायो के 130 क्वेश्चन हैं, सेल बायोलॉजी के 130 क्वेश्चन है, और उस 30 क्वेश्चन के नीचे क्या लिखी हुई है, थ्योरी लिखी गई है। अब उस 130 क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन की, उस टॉपिक या उस प्रश्न की थ्योरी दी हुई है, तो आप मान के चलो 130 का 2 गुना 260 क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। 260 से लेकर 300 क्वेश्चन अगर सेल बायोलॉजी के आपको उस बुक के अंदर मिल रहे हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि आने वाले सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर इस बुक से जो सेल बायोलॉजी टॉपिक है, आप अपना नोट्स पढ़ने के बाद अगर इस पुस्तक से क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और जो उसके अंदर लिखा है उसको अगर याद कर लेते हो, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने के चांस क्या रहेंगे, 0% रहेंगे, 0% रहेंगे। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, उसको अच्छे से कवर किया है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके नोट्स और इस बुक से बाहर जाए। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर जो नीचे से थ्योरी लिखी गई है वो NCERT, RBSC जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं वो
और मेरे पास ग्रेजुएशन की किताबें हैं, वहाँ से तीनों को उठा के इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको इसके नीचे क्या किया गया है, समाहित किया गया है। तो एक आपके सुविधा के तौर पर आपके जो तैयारी में कमी थी उसको दूर करने की कोशिश की है। तो जैसे ही 2 दिन बाद में, 2 दिन आपने थ्योरी पढ़ ली, तीसरे दिन आपने क्या कर ली, इक्वेशन कर लिए, सेल बायोलॉजी आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। 3 दिन के अंदर मान लो सेल बायोलॉजी कंप्लीट है, तो चौथे दिन आप जब भी बैठो, किसको लेके बैठना है आपको, जेनेटिक, मान लो आप कोई भी करो, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं जेनेटिक स्टार्ट करता हूँ, तो आप जेनेटिक कर लेना। जेनेटिक आपने पढ़ ली और उसके बाद उसकी क्या कर लो, उसकी वापस क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे चलना है कि एक टॉपिक पढ़ा, जस्ट उसके क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस कर ली। दूसरा टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस हो गई। तो ऐसे करके क्या करनी है, बायोलॉजी पूरी करनी है। अब ऐसे नहीं है कि एक 15 दिन बायोलॉजी को लेके बैठ जाए और उसको पढ़ ले, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हो, मान लो कि आप 5 बजे उठे, तो 5 से लेकर 8 घंटे, 5 से लेकर 8 बजे तक, मतलब लगभग 3 घंटे आपको क्या पढ़नी है, बायो पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, या बायो पढ़ लो या केमिस्ट्री पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो। फिर वापस 8 से लेकर 11 बजे तक आप क्या पढ़ लो, या बायो पढ़ लो या केमिस्ट्री पढ़ लो। जो भी आपको एक शेड्यूल फिक्स करना है कि सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ लो, या उसके बाद बायो पढ़ लो, या केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, जैसे भी आप पढ़ना चाहो, आपके अकॉर्डिंग जो माहौल सेट होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। लगभग क्या करना है, 7 से लेकर 8 घंटे, 7 से लेकर 8 घंटे आपको क्या पढ़नी है, सब्जेक्ट पढ़नी है। अब सब्जेक्ट पढ़नी है, 7 से 8 घंटे लेकर सब्जेक्ट पढ़नी है। एक दिन की बात कर रहा हूँ, 7 से 8 घंटे सब्जेक्ट और 3 से 4 घंटे आपको क्या पढ़ना है, जीके पढ़ना है। ये पर डे का फिक्स है, तो ये करना है। आप जैसे 2 दिन के अंदर, 2 दिन सेल बायोलॉजी नहीं होती, 3 दिन में हो जाएगी, 1 दिन में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो कभी नहीं सोचना है। एग्ज़ाम में अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे से तैयारी करो, आपकी प्रैक्टिस की बुक आ गई है। अब आपको जो सेट करना है वो मैंने बता दिया है। जैसे ही आपका ये एक बार सिलेबस ऐसे चलता है, जैसे आप मान लो कि 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर इस बुक से शेड्यूल से चल रहे हो, और 2 महीने बाद एक विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप एक फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास मैटर पूरा है, वो आपने एक बार पढ़ लिया। आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, वो आपने पढ़ लिया। अब बार बार एक बार 2 मंथ के अंदर आपका हो गया है, मान लो 2 से 3 मंथ में हो गया है, तो वापस जब स्टार्ट करो तो वापस वही करना है कि सेल बायो उठाओ, सेल बायो के क्या कर लो, आप क्वेश्चन कर लो, टॉपिक पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो, टॉपिक पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो। यही आपका रेगुलर चलना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि आप जितनी बार लेके पढ़ोगे, जितनी बार उस सिलेबस को पढ़ोगे और जितनी बार इस अपनी ऑब्जेक्टिव वाली बुक को पढ़ोगे, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके नोट्स और अपनी किताब से बाहर नहीं होगा। लगभग आपको 60 से 40%, मतलब 40% मतलब 60 से 65, 60 से 65 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीछे कुछ नहीं छोड़ा है। एक जो फिक्स पैटर्न होता है उसी के अंदर उस क्वेश्चन को या उस थ्योरी को क्वेश्चन के नीचे समाहित करने की कोशिश की है। हालांकि एक बुक आई है, पहली बुक है, और लोग कमियां भी निकालेंगे, और होती है ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर कमियां रहती हैं। क्यों? क्योंकि या तो टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है, क्या रह जाती है, टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है, या कुछ और भी मिस्टेक हो सकती है, या टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, या क्या हो सकता है कि जैसे ऑप्शन है उसके क्वेश्चन के पीछे नहीं लगा हुआ है, ये भी हो सकती है। तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, उसको आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर देना। जो भी एक 10-15 दिन में या कभी भी हुआ तो उसकी एक छोटी सी PDF बना के 4-5 पेज की होगी, और उसमें जो भी एरर है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और अगला जो एडिशन इस बुक जो भी स्टॉक ख़त्म होने के बाद में आएगी, जो गलतियाँ, जो मिस्टेक अभी रही है उसको सही करके, वापस सुधार करके और अपन वापस बुक डालेंगे, तब आप बिल्कुल गलती कम हो जाएगी। इसलिए पहली बार में कम किताबें छपवाई हैं। अगला जो भी एडिशन करेंगे या ये स्टॉक ख़त्म होने के बाद वापस जब प्रिंट करेंगे तब इसको सही करके करेंगे। तो जो भी आपको छोटा मोटा डाउट, प्रिंट मिस्टेक लगती है या फिर ऑप्शन उसका गलत लग गया हो, होती हैं गलतियाँ, कोई अपने आप में परिपूर्ण है नहीं, लेकिन बहुत कम कोशिश की है कि इसके अंदर गलतियाँ न रहें। बहुत बार इसको प्रूफ रीड भी किया है। तो थोड़ा आप जो भी आपको लगता है उसको शेयर करने की कोशिश करना। आपके लिए ये किताब मेरी नहीं,
आप अपनी किताब समझ के इसको अच्छे से पढ़ना, 100% आपको सहायता मिलेगी। ये किताब मार्केट में लगभग आपको मिल चुकी है। जैसे जयपुर में ये किताब मिल रही है, कहाँ मिल रही है? जयपुर में मिल रही है, सीकर में मिल रही है, कोटा में भी मिल रही है। जयपुर, सीकर और कोटा, 3 जगह ये मिल रही है। और कहाँ मिल रही है? और सूरतगढ़ में भी मिल रही है। और कहाँ मिल रही है? सूरतगढ़ में मिल रही है, और आपके बाड़मेर में मिल रही है, और आपके जोधपुर में भी ये किताब मिल रही है। ठीक है, तो कोटा में धाकड़ बुक डिपो कोटा में मिल रही है। सीकर में मिल रही है, शायद मेरे हिसाब से रॉयल बुक डिपो है, क्या नाम है, उस हिसाब से मिल रही है। और जयपुर में अरिहंत बुक डिपो टोंक फाटक पर मिल रही है। बाड़मेर में चौधरी पुस्तक भंडार पे मिल रही है। सूरतगढ़ में अरोड़ा पुस्तक भंडार पर मिल रही है। और जोधपुर में राजदीप वाले के पास, जोधपुर में राजदीप बुक डिपो वाले के पास मिल रही है। और सारे राजस्थान में किताबों की डिलीवरी ये राजदीप बुक वाले ही करते हैं, उनको डिलीवरी का चार्ज दिया गया है। तो यहाँ से आपके पूरे राजस्थान में लगभग मिल रही है। लेकिन अब ये है ना कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, तो ये आपका जो शेड्यूल था वो मैंने आपको फिक्स बता दिया है कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो। जैसे एक और बता दो, एक बार आप बता दो, जैसे आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, मैं आपको एक शेड्यूल बता देता हूँ कि आप मॉर्निंग में मान लो कि 5 बजे उठे, तो 5 से लेकर 8 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़ लो। ठीक है, फिर वापस क्या करना है, 8 से लेकर 11 बजे तक आप क्या पढ़ लो, बायो पढ़ लो, या 12 बजे तक कर लो। मतलब सुबह 5 से लेकर 12 बजे तक आपको क्या पढ़नी है, 5 से लेकर 12 बजे तक बायो और केमिस्ट्री, ये दोनों आपको क्या पढ़नी है, डेली पढ़नी है। 5 से लेकर 12 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। इसमें आपको अपना टॉपिक पढ़ने के बाद में क्वेश्चन करनी है। फिर जैसे ही आप 2-3 घंटे सोने के बाद में 4 बजे उठते हो, 4 से लेकर 8 बजे तक आपको क्या पढ़नी है, 4 से 7 कर लो, 8 कर लो, 4 से 8 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, जीके पढ़ना है। और जीके की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, दिशा 2020 आती है, दिशा 2020 इसकी प्रैक्टिस के लिए आती है। तो ये जीके और एक दिन का शेड्यूल पूरा हो गया। अब आपका मन और पढ़ने का है नाइट में, तो आप क्या कर सकते हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन, टॉपिक जो आपने पढ़ना है, जीके के क्वेश्चन कर लो, या क्या कर लो, सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लो। जो भी आपको करना है वो नाइट में 1-2 घंटे कर सकते हो। मान लो आप 12 बजे सोना चाहते हो, तो 8 बजे हो गए, 9-10 बजे छोड़ लो, 11 और 12 बजे तक, 11 और 12 2 घंटे क्या कर लो, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, चाहे जीके के करो चाहे सब्जेक्ट के करो, किसी के भी आपके मन हो तो उसको पूरा कर लो। इस तरह से आपका ये शेड्यूल, जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाए, ये शेड्यूल चलना चाहिए। और ये शेड्यूल जब चलेगा तो 2-3 महीने के अंदर आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो पीछे मतलब आपको ये डिमोटिव वाला नहीं लगेगा कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। अगले आने वाले महीने में अपनी एक टीचिंग मेथड की भी बुक आ रही है, टीचिंग मेथड की भी बुक आएगी, जिसमें लगभग 100 से 120 पेज होंगे। सेम पैटर्न रहेगा। ये जो बुक आई है ना अपनी, सेम पेपर क्वालिटी और सेम फॉन्ट में रहेगी। थोड़ा और फॉन्ट बड़ा करने की कोशिश करेंगे, और बहुत कम प्राइस में एक छोटी सी बुक टीचिंग मेथड की, जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 3-4 अलग अलग ऑथेंटिक किताबों से मिला के एक अच्छी पुस्तक तैयार करने का प्रयास है। लगभग जुलाई और अगस्त के अंदर आपको ये बुक मार्केट में देखने को मिलेगी, और इस पर भी मेहनत जारी है। फिर आगे एक और बुक का प्लान करके बैठे हैं, उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे। और आप भी अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने देना। आपके मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस पुस्तक को पहुंचाने की कोशिश करें कि सभी को पहुंचे और सभी इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे। आपके लिए केमिस्ट्री के एक वीडियो लाएंगे, जो चल रहे हैं उस सीरीज़ को आगे हम गर्मियों की छुट्टियों में आगे रेगुलर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।